गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। आज हम देखेंगे चैप्टर 9 नौवा चैप्टर, जिसका नाम है उलझन सुलझन, और इसका एक तरह से पहेलियाँ जो होती है वैसा है। पहेलियाँ बुझना यानी पहेलियों जो होती है वो मनोरंजन का एक साधन है। पहेलियाँ बुझना एक कला है। पहेलियों से छात्रों को तर्क तथा विचार शक्ति का विकास होता है। पहेलियाँ जो है उससे छात्रों की विचार शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होता है। यहाँ पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। मनोरंजन के तो कई साधन हैं, उनमें पहेलियों को बुझना भी एक है। इन्हें बुझने से हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है, कल्पना को उड़ान भरने का अवसर मिलता है और बढ़िया मनोरंजन होता है। उलझन सुलझन पाठ का यही हेतु है। इस पाठ का हेतु यही है कि छात्रों की विचार शक्ति और तर्क शक्ति का विकास हो। पहली पहेली है, एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप में वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। सुहाना, सुहाना यानी अच्छा लगना। यहाँ पे क्या कहते, एक फूल काले रंग का, काले रंग का एक फूल है, सिर पर सदा सुहाता, वह सिर पर होने से बहुत अच्छा लगता है। तेज धूप वर्षा में खिलता, वह तेज धूप और बारिश में खिलता है। छाया में मुरझाता, मुरझाना यानी सूखना। छाया होती है तब छाया में वह सूख जाता है। तो यह क्या है? तो छाता। क्या है ये? पहला में आएगा छाता। काले रंग का फूल है, वह सिर पर होने से अच्छा लगता है, वह तेज धूप और बारिश में खिलता है और छाया में सूख जाता है। तो वो है छाता। दूसरा है, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे में रहते, तन मन पानी पानी। वह नहीं तो चोर है और न डाकू, वह कहीं की रानी भी नहीं है, उसे 32 सिपाही सदा घेरे में रखते हैं, उसका तन और मन पानी से भरा रहता है। न तो कहीं की रानी है न तो वो डाकू है, फिर भी 32 सिपाही उसके घेरे में रहते हैं। 32 सिपाहियों की वह घेरे में रहती है और उसका तन मन दोनों पानी से भरा रहता है। तो बोलो यह कौन है? तो जीभ। क्या है वो? दूसरा में आएगा जीभ। तीसरा है, नाम मेरा 3 अक्षर का, मेरा 3 अक्षर का नाम है, रहने वाला सागर तट का, सागर यानी समुद्र, तट यानी किनारे का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। 3 अक्षर का नाम है, सागर के तट पर रहने वाला है और खाने में वो आता है काम, खाने में वो काम आता है। तो बच्चों बताओ मेरा नाम क्या है? क्या है मेरा नाम? तो यहाँ पे खाने में, समुद्र तट पे क्या मिलता है? खाने में भी वो काम आता है। तो नमक, नमक जो है वो। नमक 3 अक्षर का नाम, सागर तट पे मिलता है और उसका उपयोग खाने में होता है। चौथा है, आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम।
दशरथ सूत, सूत यानी पुत्र, दशरथ यानी राजा, दशरथ का नाम है, सूत यानी पुत्र। आदि, आदि, आदि तो आरंभ, यहाँ पे है शुरुआत का अक्षर, प्रथम अक्षर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आदि कटे तो दशरथ सुत बन जाऊं, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम, तो है आराम। देखो यहाँ पे आदि कटे तो दशरथ सूत यानी राम हुए, मध्य कटे बीच का जो है वो तो राम, पहले तो राम, दूसरा हुआ आम। अंत कटे तो अंत कट जाए, यहाँ पे है अंत कटना, तो बन गया आरा, आरा यानी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, बोलो मेरा नाम, तो यहाँ पे हुआ आराम। दो सखिया दोनों चंचल, दो सखिया दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे हंसे खुशी में दुख में रोले। दो सखिया है, दोनों बड़ी चंचल है, वह फाटक खोले घूमती रहती है, सो जाने पर सपने देखती है, वे खुशी में हंसती है और दुख में रोती है। तो क्या नाम होगा इसका? हमारी आँख, जो आँख है वो। आँख दो है, चंचल भी है, फाटक खोले खुली रहती है, सो जाती है तो सपने देखती है और खुलने पर हंसी हो तो उसमें हंस लेती है और दुख में रो लेती है। दादा छठा देखेंगे हम। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। तो क्या होगा? दादा भाई नवरो जी, उसका होगा दादा भाई नवरोजी। दादा भाई नवरोजी। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी पर रोटी नहीं। दादा भाई नव रोजी। 7वां चित्र दिया गया है, 2 चित्र है, उसमें अक्षर बनाकर हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा अक्षर बनता है। तो पहला जो है उसमें अ में आए, 7th है उसका ए देखें हम, इसमें आएंगी सारंगी, इसमें आएगी सारंगी और दूसरा बनेगा मोर, दूसरा बनेगा मोर। इसके बाद है अभ्यास, वो हम देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्र, हम जो स्वाध्याय है, अभ्यास है, तो अभ्यास में कितनी ऐसी पहेलियाँ के शब्द दिए गए हैं जिनके आधार पर हमें पहेलियाँ बनानी है। तो दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी हमें पहेलियाँ बनानी है। यहाँ पे है पेड़, पेड़ की पहेलियाँ देखेंगे। जिंदा हूँ पर चलता नहीं, बिन मौसम के फलता नहीं, छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता हूँ। फिर से देखेंगे, जिंदा हूँ पर चलता नहीं, बिन मौसम के फलता नहीं, छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता हूँ। तो आएगा ये पेड़। जिंदा है पर वो चलता नहीं है, बिना मौसम पे उसमें फल भी नहीं लगते, छाया तो सबको देता है, लेकिन किसी के पास से वो पैसे, कीमत यानी पैसा, वो लेता नहीं है, वो है पेड़। दूसरा देखेंगे हम, क्या है? आम। कहते हैं मुझको रसराज,
सभी फलों का मैं सरताज, कोई चूस चूस कर खाता, कोई रस निकाल कर पीता, बतला दो यदि मेरा नाम, तो पाओ अच्छा इनाम। रसराज, रसराज कहते ही हमें पता चलता है किसे कहा जाता है, आम को। और सभी फलों के राजा सरताज यानी आम। कोई चूस कर खाता है तो कोई उसका रस निकाल कर खाता है, तो उसका नाम है आम। तीसरा हमें देखनी है बारिश। अंबर से धरती पर आती, देखो यहाँ पे तीसरी है बारिश का है। अंबर से धरती पर आती, रिमझिम रिमझिम गाती गाती, दादी मेरी सागर की भाप, बादल है मेरे माँ बाप। सागर से ही भाप आती है, उससे बादल बनते हैं। तो यहाँ पे कहा है दादी मेरी सागर की भाप, बादल मेरे माँ बाप, तो है बारिश। मुंह है जैसे गणेश भगवान, चौथा है, हाथी का है यहाँ पे, चौथा है। मुंह जैसे गणेश भगवान, पशुओं में सबसे बलवान, पेड़ के पत्ते खाकर जीता, 10-10 बाल्टी पानी पीता। हाथी है यहाँ पे, गणेश जैसे भगवान के जैसा उनका मुख, तो मुंह जैसे गणेश भगवान, हाथी हमें दिखाई देता है। पशुओं में सबसे बलवान है वो, पेड़ के पत्ते खाकर जीता है, 10-10 बाल्टी वो पानी पीता है, वो है हाथी। फिर इसके आगे है मोर। सरस्वती माता का वाहन, सांपों का मैं कट्टर दुश्मन, घटा देख पागल हो जाता, थिरक थिरक कर नाच दिखाता। सरस्वती माता हमारी जो सरस्वती देवी है, उनका वाहन मोर है। सांपों का वो कट्टर दुश्मन है, जैसे वो सांप दिखता है वो उसे मार देता है। घटा, बादल देखते हैं तो वो घटा को देखकर पागल हो जाता है, नाच उठता, थिरक थिरक कर नाच दिखाता है। फिर है, ये है क्या, तो मोर। फिर है मोबाइल। छोटी सी है मेरी काया, मगर बड़ी बातों की माया। छोटी है मेरी काया लेकिन बड़ी बातों की माया, बतलाइए खूब छुट्टी में, दुनिया कर दी मुट्ठी में। सब उसी मुट्ठी में आ जाता है मोबाइल। देश दुनिया की जैसी भी खबर हमें चाहिए वो मोबाइल द्वारा हमें मिल जाती है। छोटी सी काया मगर बड़ी बातों की माया, बतलाए खूब छुट्टी में, दुनिया कर ली मुट्ठी में। लास्ट में है बादल। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल बन जाऊं, प्रथम कटे तो दल बन जाऊं, अंत कटे तो बाद बन जाऊं, अंत। तो इसके लास्ट का अक्षर कट जाए तो बाद बन जाऊं, मध्य कटे तो बाल बन जाऊं, ये बीच में से द निकल जाए तो बाल बन जाऊं, सॉरी मध्य में कटे तो बाल बन जाऊं, कर लो तुम सब मुझको याद, तो बादल। क्या नाम है उनका, बादल। दूसरा प्रश्न है, हमने देखा पेड़, आम, बारिश, हाथी, मोर, मोबाइल और बादल की पहेलियाँ। इसके बाद का प्रश्न है कि दिए गए चित्र से हमारे किन देशभक्तों की तस्वीरें उभरती है वो हमें खोजना है और उसके नीचे हमें लिखना है। यहाँ पे पहले हम देखेंगे तो गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राधाकृष्णन, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्ण और भगत सिंह। गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राधाकृष्णन एंड भगत सिंह। तो ये चित्र दिया गया है, उनमें से इन देशभक्तों की तस्वीरें झलकती हैं। इसके बाद का प्रश्न है, उसमें एक चित्र दिया गया है, वो चित्र अच्छे से देखना है और उस चित्र से जो चित्र देखने के बाद हमें शब्द खोजने हैं जो हमें मिलते हैं वो देखेंगे हम।
देखो, चित्र देखना है और चित्र में से च से शुरू होने वाले जो चीज़ें हैं, वस्तु है, उसके नाम हमें लिखने हैं। तो देखो, चमगादड़, चरखा, चटाई, चप्पल, चिड़िया, चूल्हा, चद्दर, चाकू, चोटी, चौराहा, चिमटा, चौरस, चश्मा, चवन्नी, चौसर, चाय, चिराग, चीता, चूजा, चम्मच, चड्डी, चाक, चारपाई, चाबुक, चौका, चांद, चारा, चक्की, चप्पू, चित्र, चरखी, चार मीनार, चपाती और चुकंदर। तो ये प्रश्न 3 के जो च से शुरू होने वाले शब्द थे। अब है इस दूसरा चित्र है और इस चित्र में से हमको म से शुरू होने वाले कितनी चीज़ें हैं उसके नाम हमें लिखने हैं। तो म से मंदिर, फिर है मीरा, मालिश वाला, माकड़, मटकी, मस्जिद, मंजीरा, मछली, मोर, मृग, मोटर, मदारी, माता, मरीज, माला, मीनार, मगर, मुर्गा, मौलवी, माताजी, मूली, मकान, मुरली, मजदूरन, मशीन, मोची, मृदंग। तो ये म से शुरू होने वाले ऐसे चीज़ें थी। तो आप भी ये अच्छे से अपनी नोटबुक में भी लिखना और बुक्स में भी कंप्लीट करना। थैंक यू।